ये जितनी हम मशीनें रखी, मोबाइल रखे, तुम्हारी ये सब सामान दिखाई दे रहा है ना आपको, इनमें भी रोग लग जाता है और भी काम करना बंद कर देते हैं। तो उनमें जो वायरस लगता है वो हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, पर वस्तु है। लेकिन मोक्ष मार्ग में सबसे मुख्य वायरस है जिन लिंग के लिए स्त्री परिषद है। सबसे कठिन साधना है स्त्री परिषद से। तुम दिगंबर मुनि हो, धरती के देवता हो, बोले शांत, धरती के देवता हो, बनने जा रहे हो बेटा। एक आदिवासी ग्रामीण मां जो किसी नंगे आदमी को देख करके मुंह फेर लेती हो, जब तुम इस पृथ्वी पर विचरण करोगे, पन्ना देवी नगर की घटना है। शीत का समय था, जिसको लोग बोलते मावट, रिमझिम रिमझिम पानी गिर रहा था। दिन के 10 बजे थे। आहार चर्या को मैं निकला। एक आदिवासी मां एक डॉक्टर के यहां अपने बच्चे का उपचार कराने आई। इसी बीच में अपने बच्चे को भूल करके डॉक्टर साहब से पूछती है, ओ ऐसी ठंडी में ऐसे चले जा रहे हैं? मेरे आंगन में मेरा जैसे बच्चा जा रहा। आदिवासी मां एक डॉक्टर के यहां अपने बच्चे का उपचार कराने आई। इसी बीच में अपने बच्चे को भूल करके डॉक्टर साहब से पूछती है, ओ ऐसी ठंडी में ऐसे चले जा रहे हैं? मेरे आंगन में मेरा जैसे बच्चा जा रहा। ये लिंग जो है यथाजात रूप है बेटा, और तुम्हें दीक्षा लिए कुछ नहीं करना। मां के उदर से जब जन्मे थे, मां की गोद में नंगे दूध पीते थे, ऐसे पृथ्वी मां के आंगन में तुम निर्विकार विचरण कर सको तो जिन दीक्षा लेना। नमोस्तु आचार्य। आप हमारा हाथ थामे रहना, हम जिंदगी भर आपके साथ यही ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर चलते रहेंगे। मित्र, तुम कोई घोड़े हो क्या कि बैल हो कि किसान खींचता रहे और घुड़वाला नकेल ओ उसके अंदर घोड़े के मुख में क्या पड़ा रहता मालूम है आपको? लगाम खींचता रहे। नहीं, तुम घोड़े बनने नहीं जा रहे हो, तुम बैल बनने नहीं जा रहे हो, तुम दिगंबर मुनि बनने जा रहे हो। मित्र, गुरु संभाले, ये बहुत बाहर की बात है। अपने आप को गुरु बना के संभाल सको तो जैन मुनि बनने का विचार करना। नमोस्तु आचार्य से। अब मालूम है बालक क्या सोच रहा है? चुपचाप बैठ जाऊं इसी में सार। मित्र, और आज उन सभी समितियों से, सभी कमेटियों से अपना पद वापस लेकर आचार्य श्री के पास समर्पित करता हूं। और ठीक है, कभी ना कभी तो बनेंगे। हमारे परिवार के जन, वो कहते हैं सारे पद छोड़कर आचार्य पद लेता हूं। हमारे परिवार के सभी जन, हमारे जन्म देने वाली माँ और पिता, उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। अनेकों बार उन्हें दुख पहुँचाया, अनेकों बार गलत कहा होगा, परंतु आज उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ और आज उनके उस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए इस मंच पर गुरुवर के सामने विराजमान हूँ। हमारी माँ जैसी बहन
जिन्होंने हमें माँ के बाद पाला पोसा, उनसे हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहते हैं। हमारे भाई भाभी, जीजा जी, दीदी, बुआ, फूफा जी, मामा, मामी, चाचा और दादी जी, जो कि हमारे ज्येष्ठ, और सभी लोगों से, ममाने परिवार से, जो भी यहाँ आए हैं और जो भी घर पर आदि आदि टीवी पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सबसे मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ। सभी लोग मुझे क्षमा प्रदान करें। और हमारे धर्म के माता पिता, उनसे भी मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। अगर किसी भूलवश, त्रुटिवश हमने कुछ गलत कह दिया हो तो हमें क्षमा प्रदान करें और जीवन में हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएं। और हमारे संघ के